अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 10वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईस्टर का नोमेनक्लेचर, यानी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग ईस्टर कहते हैं और उसके ऊपर कैसे उसके नाम लिखे जाते हैं और कैसे उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या हम सफिक्स इस्तेमाल करेंगे और ये किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो ईस्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पहचान होती है सी डबल बॉन्ड ओ और एक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्रुप लगता है और यहाँ पर कोई ग्रुप लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ग्रुप लग गया, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों जगह लगती हैं। अगर हम बात करें इसके सफिक्स की, तो इसका सफिक्स जो होता है वो होता है एल्काइल एल्कानोएट। एल्काइल एल्कानोएट। अब इसमें दो चीज़ें देखिए, दो बार एल्काइल एल्काइल ग्रुप का मेंशन किया है, तो किसको हम लोग एल्काइल बोलेंगे और किसको एल्कानोएट। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो ग्रुप ऑक्सीजन से लगा होगा ना, उसको हम लोग एल्काइल के उस जगह पर लिखते हैं, और जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ होता है यानी ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कानोएट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान देना होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कहीं कहीं पर ये ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं पर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सेपरेट आउट, इस तरह से रहेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसका ध्यान देना होगा हमें, ठीक है। इट इज़ अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो जहाँ कहीं भी होगा नंबरिंग हमको यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये टर्मिनल है तो इसका मतलब इसके साथ कोई ना कोई स्पेशल नेम आएगा। तो स्पेशल नेम जब आता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो हम लोग सबको स्टडी करेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके, पकड़ में आ सके कि क्या करना है, कब करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि जो बातें बताई गई हैं वो क्लियर हो सके। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है HO और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ हो, CH3। देखिए आमतौर से दिमाग में आता है कि क्यों ना हम इसको ऐसे कर दें, H सी डबल बॉन्ड O और यहाँ H लगा दें, तो यहाँ पर हो जाएगी मिस्टेक, इसलिए कि ये हमारा HCOOH है, जो कि क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना कंपलसरी है, तभी ये क्या होगा, ईस्टर होगा। तो हमने क्या बताया कि ये वाला जो पार्ट होगा एल्काइल और ये वाला पार्ट एल्कानोएट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है मिथाइल, ठीक है, और इधर क्या है, एक कार्बन। तो हम इसका क्या नाम लिख लेंगे, सिंपली इसका नाम हम लोग लिख लेंगे मिथाइल मिथानोएट, ठीक है। अगर सपोज करिए कि हमारे पास इसी जगह CH3 हो जाए, सी डबल बॉन्ड O CH3, तो ऐसे केस में ये हमारा एल्काइल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एल्कानोएट। तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लोग लिखेंगे मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। इस तरह से हम लोग नाम को लिखते हैं जनरली, ठीक है ना। अब सपोज करते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो ऐसे में जैसे मान लीजिए हमारे पास आया CH3 सी डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं CH2, यहाँ मान लेते हैं Br आ गया। अब हमारे पास इस एल्काइल पार्ट में आ गया क्या, एक सब्स्टिट्यूएंट। तो हम यहाँ पर कैसे नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे 1 ब्रोमो। ये ब्रोमो किससे लगा है, ये ब्रोमो लगा है मिथाइल से। अब ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाएगा इथेनोएट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको नाम लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें टिपिकल भी देख लेते हैं, थोड़ा कठिन देख लेते हैं, और वो भी केस देख लेते हैं जहाँ पर इसका पूरा नाम स्पेशल नेमिंग करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ ऐसे, जहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर O है और यहाँ मान लेते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास नाम आ गया, सॉरी कंपाउंड आ गया। तो अब इस केस में हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास पता है कि यहाँ कार्बन है, कि यहाँ कार्बन है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, दो यहाँ पर हैं। तो हमने बताया टर्मिनल है तो उसी कार्बन से नंबरिंग होगी, तो यहाँ टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए इधर हमारे वाला जो लिखा जाता है एल्काइल पार्ट में, तो अब ये डबल बॉन्डेड है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इथीनाइल, ठीक है। इथीन डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, एथ यानी 2 कार्बन है, आइल मैंने लगा हुआ है। तो अब इस ये किससे लगा है, ये ब्यूटेनोएट से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेनोएट। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। अब आ जाते हैं स्पेशल नेमिंग में। जैसे मान लिया हमारे पास ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें हम यहाँ पर लगा देते हैं ईस्टर को और यहाँ लगा देते हैं CH3। अब ये केस जो ऐसा आया, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नेमिंग यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों स्पेशल नेमिंग यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्बन किसी चेन में जा नहीं रहा है, बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। तो ऐसे केस में इस वाले पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग नाम देंगे एल्काइल, जो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए हम इसको मिथाइल कह देते हैं,
ठीक है। अब ये किससे लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइक्लोब्यूटेन, और सिंपली क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं जब स्पेशल नेमिंग का केस आता है तब। ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा एस्टर का पार्ट। अब इसमें क्या है कि आपको अपने से एग्जांपल्स लगाने हैं, और जहाँ पर नहीं कोई कुछ समझ में आएगा कि एग्जांपल कैसे लगेगा या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वहाँ पर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं, अगर कमेंट सेक्शन में वो मॉलिक्यूल्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल इसको इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, तो आपको तब भी बता दिया जाएगा कि कैसे इसका नाम किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।